उनकी भी हम यूजेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, उनके ऊपर ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं इसकी यूजेबिलिटी। आपका जो अपने उसके लिए जो क्या उसे कहते हैं तमहीद बंदी है ना, वो सही नहीं है। अच्छा, इसको बेटा कागज पर नोट करें। सर कल खड़ा कर दिया फौजी अपना। हाँ जी सर, जो फौजी है ਤੁਸੀਂ फौजी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਫੌਜੀ ਪੜਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਫੌਜੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਥੋੜਾ कॉन्फिडेंस तो आन दो ना, ਤੁਸੀਂ अगर ना उंगली लेके पढ़ के चलो। नहीं उंगली लेके बिल्कुल पढ़ रहे हैं, काफी तंग भी है मेरे तो शर्माना के जो खिंचाई करनी है रोड़ा ना है कोई ना। इसको आपने ये देखिए, आपने जो पहले बताया ना, आपने इसको बताया कि जी ये अच्छी बात नहीं है, जो पहले इंप्रेशन आता है। मेजर तो समझ में ये कि बच्चे हर वक्त चिपके रहते हैं मोबाइल मोबाइल अब या इसकी चीजें। अब आप कह रहे हैं कि हम जो उसको वैल्यूएट करेंगे, जो हम उसको अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि हम उसकी यूजेबिलिटी को चेक करें तो क्या उसको बढ़ाएंगे ना यूजेबिलिटी, तो उसको कम कर देंगे। ये तो यहाँ पे तो ये है कि वो फजूल किस्म का इंटरफेस हो, जो पहला स्टार्टिंग है ना कि बच्चा को यार दफा करो कि गेम खेलनी इतनी मनहूस गेम है, इससे बेहतर है मैं ना क्रिकेट वैसे खेल लूं। मतलब आप उसको बुरा करेंगे ना फिर ही बच्चा दूर होगा ना। या तो आप जो आपके पहले आर्गुमेंट है ना, या फिर मतलब ये है कि आपने अपना जो मुल्ज़िम है ना या अपना जो मोक्कल है उसको कहा फांसी ला दो पहले, बाद में बचा रहे, इसलिए उसको जो है ना बेहतर करें। बाकी सारी बात ठीक है जो भी है। तो बेटा यूजेबिलिटी असेसमेंट का जस्टिफिकेशन होता है कि हम यूजेबिलिटी असेसमेंट क्यों कर रहे हैं। आप में लगता कॉलेज में बच्चे ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपका भी वो यूजेबिलिटी रीजनिंग के बेस के ऊपर ये देखा जा सकता है कि जो सॉफ्टवेयर बच्चा ज्यादा यूज कर रहा है ना उस यूजेबिलिटी को अंडरस्टैंड करके उसको एजुकेशनल यूजेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाए या प्रोडक्टिव यूजेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाए। कुछ ऐसा इसमें निकालने एक पॉइंट मिसिंग है, ब्रिज नहीं है, ये दोनों का ब्रिज नहीं बनता, इसको ब्रिज करना। सर मेरा सिर्फ कंसर्न है कि यार ना फौजी ना साडा ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵਰਡਿੰਗ और ਉਹਦਾ ਮੁਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕੰਮ ठीक है ना। ਸਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਤਮਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕੰਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਫਾਰਮ ਕਰ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਭਾਈ ਦੋ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕਰ ਰਹਾ हूं ठीक है ना नो का बैठ जाए काम में बैठे सारी बात कर सकता जी सर। बेटा लैपटॉप सारा इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ सिर्फ एक पार्ट कर लेता क्लास चल रही है, चलो पढ़ लो। सर पढ़ रही काइंडली मैं पढ़। हां जी अच्छा जी। मैं पढ़ दे सिर्फ ये Usability is the driving force for software interaction that has the introduction. The children's technology background is changing quickly. Child computer interaction is gaining importance. अच्छा जी, children technology background. टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड की मतलब सारे बैकग्राउंड ना बिना लैंडस्केप ही कहते हैं, मैंने बैकग्राउंड कर दिया। नहीं चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब बताएं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड क्या है? मतलब इज चेंजिंग क्विकली। बताएं। इतनी क्विकली तो चेंज नहीं हो रहा, ये थोड़ी है कि मतलब चेंज हुआ है कि चेंज हुआ भी है क्यों भाई? नहीं चलो हुआ, लेकिन मतलब ये थोड़ा होता है कि आज वो बैठ खेल रहे हैं और अगले दिन जो है वो वर्चुअल गेमिंग खेल रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, क्विकली भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसके जस्टिस उसमें अगर ये बोले ना रिमूव करके स्लोली हो रहा है नहीं, मतलब डे बाय डे आप उसको कह देंगे इज चेंजिंग या हैज चेंज्ड, मतलब कबले मसीह के लिहाज से चेंज की है, या से जब हम बच्चे थे या आप जब थी छोटी तो उसको नहीं थी ये क्या कहते हैं सेल फोन वगैरह स्मार्टफोन नहीं, तो हम कहते हैं कि हैज चेंज। ऐसी बात ना करें कि जिसके ऊपर कोई उंगली उठा दे। Child computer interaction is gaining importance as computers increasingly play a ubiquitous role in our lives. ठीक है जी, हमारी लाइफ में तो वैसे इतना नहीं प्ले कर रहा हूँ। वो जो बहुत ही एडवांस किस्म के हैं कंट्रीज और उनके अंदर एडवांस फोन है, उसका रेफरेंस दे देते हैं, इंक्लूडिंग द लाइव्स ऑफ
चिल्ड्रन। कैसे मतलब मिसाल के तौर पे वो लिख देते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल दे दी ताकि पढ़ने वाले को अगर नहीं पता तो उसको पता चल जाए। Ubiquity of interactive technologies means children can access them just about any time, anywhere. At the same time, these technologies constantly collect data from and about children. These technologies, bringing them into the age of big data. ठीक है, voluntarily or not, these developments have the potential to significantly change children's relationship, technology and long-term impact of technology use. ठीक है, ये जो है bringing them into the age of big data, तो फिल्मी सा जुमला है, क्या है इसका मतलब आपके ख्याल में? मतलब बच्चों को बिग डाटा के अंदर ला रहा है या बच्चों का जो डाटा है उसको ला रहा है? लिख यहाँ पे देखिए ना, ब्रिंगिंग डाउन तो लग रहा है कि बच्चों को लेके आ रहा है बिग डाटा का। ये समझ लिया, बस ये एक पैराग्राफ ठीक है, लेकिन अच्छा अब लिखा आपको है। हर पैराग्राफ को इसी लाइन में पढ़ना है, जैसे डॉक्टर साहब ने पढ़ के किया है। बस मेरा मकसद पूरा हो गया। ठीक, डॉक्टर साहब ने देखी है चीजों को, आपने देखा हर लाइन का कोई मतलब है, उसका कोई लाइन से रिलेशन है, कोई कहाँ से रिलेशन है। अब इसको आप पढ़ लेना सीधा है। मैंने एनवायरनमेंट था तो प्रोफेसर साहब हैं, उनसे डिस्कस कर रहा था, तो साइकिल फ्रेंड को चला रहा था, हमारे साथ के कंधे पे काले थे, हम क्या था कि पेपर क्यों है मान लो उन्हें कहा यार मैं स्ट्रेटजी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जब सोचा इधर बड़ा चीज करना तो मुझे लगा कि तू स्ट्रेटजी में मेरे पास आ गया सीधा, इस में रोज से पूछ लेगा इस तरह स्ट्रेटजी कितना सिनॉप्सिस के ऊपर काम करते हैं फैंसी एकाल एनवायरनमेंट था कि बैठे में डेफिनेशन दे दिया लिखा है। तो मैंने कहता था सिनॉप्सिस ऐसी अते थीसिस पे बात कर रही है, क्योंकि तन पता है मोटे पब्लिशिंग में है तन लोग तरीके ही है बयान रोल मारी ये तो ठीक है लास्ट में चुका है इतना टफ होता है सिनॉप्सिस बाकी आंसर तो फिर बच्चे कॉलेज में करना पड़ता है, उन्हें पता होता है कि 30 इतने करके बच्चे दूसरे दिन हो जाता है कि यार मैं सिनॉप्सिस कर लिया, पता नहीं सिनॉप्सिस हो गया थीसिस हो गया। ठीक, अब जो आप आगे पैराग्राफ लिख रहे हैं इसकी हर लाइन को वकील की तरह फाइट करें। ठीक है, अब कल प्रेजेंट करें इसको, ये डायग्राम भी लिखाइए आप डॉक्टर साहब को, ये एक बार एक्सप्लेन कर दें, फिर आप कल लें सारा सर 2 मिनट लास्ट 2 मिनट चलो 1 मिनट पढ़ दें, बस फिर पढ़ लो ये बात सर। टॉपिक का नेम यूजेबिलिटी असेसमेंट ऑफ आप मुझे ऐसे करना है ना, ये जब सिनॉप्सिस बनाया कि नहीं बना लिया तो बना के इसको मुझे दिखा दूंगा। ठीक, थैंक यू। चल ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਓ और ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ कोर्स ये अगले क्लास बना दे। हाँ जी। आज हम बच्चों देखते हैं कि जी हमने कहाँ तक क्या कुछ कर लिया है इस कोर्स के अंदर, कुछ क्या कुछ रहता है, क्योंकि दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, तो जो कल हम चैप्टर कर रहे थे वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड दैट, इसका तमाम जो कह लेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, फाइलिंग जो है हम पढ़ चुके हैं, टेम्पलेट्स का भी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और ये इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड क्लासेस, these are the chapters, these are the topics for the next semester course that is object oriented programming। ठीक है, इसके अंदर मैं आज आपको थोड़ा सा इसमें कह लें कोई गाइड कर देता हूँ जो स्ट्रिंग हैंडलिंग है, फॉर द सेक ऑफ टाइम कि हमारे पास टाइम है एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस। स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो है वी हैव कवर्ड द कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली एज पर द गाइडलाइंस ऑफ HEC। स्ट्रिंग हैंडलिंग जो है इसके अंदर जो मैंने जैसे कल आप लोगों को याद होगा कि हमने एक फंक्शन यूज किया था स्ट्रिंग कॉपी, ये वाला
स्ट्रिंग कॉपी। तो इसके बारे में मैंने आपसे जो कह लें कि इसकी डिस्कशन की थी वो यही कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हमने कैसे यूज करना है वो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन दी गई है उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी। क्या है जी आपका फाइनल का सिलेबस जो है, हम जो मिड का है उसको करेंगे एक्सक्लूड करके, तो वो हम फाइनल का सिलेबस जो है वो बना लेते हैं। और जो सर आपका आपने बता दिया था 6, 7 और 11, 9, 11। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ जी। 6 हम लोगों ने मिड का पेपर जो है कहाँ तक लिया था, कंडीशनल स्ट्रक्चर शामिल थे। सर 5th तक किया था हम लोगों ने। अच्छा चलें फिर 6, 7 और 9 और 9, 11। 11। 6, 7 और 9, 11 4 चैप्टर जो हैं दे आर पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जाम। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर सर। ये जी बेटा। सर आपसे एक प्रैक्टिकल का रिक्वेस्ट आपने थी। कल कहा था, तो वो भी प्रैक्टिकल जो है ना वो देख लें आप लोग, नेक्स्ट वीक देना चाहते हैं या फिर जो है आप नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से है कि आप लोग जो हैं वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी में आकर जो है आप परफॉर्म करें। सर नेक्स्ट वीक अगर देंगे तो ऑनलाइन होगा ना हमारा प्रैक्टिकल? हाँ जी नेक्स्ट वीक ऑनलाइन हम क्या कहते हैं कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कर लें। वो सिया ने वोटिंग भी कराई थी तो ज़्यादातर बच्चों ने ऑनलाइन ही कहा था, मतलब 98% लोग ऑनलाइन कह रहे थे। सर प्रैक्टिकल में होगा क्या क्या? प्रैक्टिकल में बेटा आपको क्वेश्चन रिटर्न दिया जाएगा और उसका अपने प्रोग्राम लिख देना, दैट्स इट। प्योरली प्रोग्राम है। सर नेक्स्ट वीक फिर कब रख रहे हैं? नेक्स्ट वीक जो है ना आप नेक्स्ट वीक पूरे का पूरा है, आप उसके अंदर कोई दिन और वक्त डिसाइड करके मुझे 2 दिन पहले बता दें। अपने सीआर को बता दें, सीआर मुझे बता देगा या जीआर को बता दें। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। पेपर्स के बाद ना रख ले। जी पेपर के बाद तो देना चाह रहा है वो फिर होगा फिजिकली यहाँ पे। चलें ठीक है सर, सीआर को बता देंगे। और आप ना सर ये तमाम क्लास जो है वो करके सीआर को बता दें कि जी आप क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक ही आपका फिर कंडक्ट कर लेंगे। चलें ठीक है सर। ये हॉस्टल्स वाले का भी कुछ मामला है। हॉस्टल्स का जो है बेटा मेल का तो है ही नहीं हमारे पास, आपको पता है। फीमेल्स का है और फीमेल्स के ये काफी बड़े हॉस्टल्स हैं, मतलब ये कि उनके इशू नहीं होता कि जगह नहीं है फीमेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए काफी बड़े हॉस्टल हैं और उनको इजीली मिल जाता है हॉस्टल। मेल का कोई हॉस्टल नहीं है जिसी के लिए। इसके अलावा तो ये कुछ स्टूडेंट्स फीमेल खुद जानबूझ के रहना चाहती हैं प्राइवेट हॉस्टल में, क्योंकि उनमें रोक टोक नहीं होती। इसमें रोक टोक होती है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कि आप लेट नहीं। सर ये जो फीमेल्स हैं इनके फॉर्म्स कहाँ पे मिलेंगे फीमेल हॉस्टल्स के? फॉर्म्स वगैरह इनके बेटा मेरा ख्याल है कि वार्डन जो हैं वैसे या वेबसाइट पे पड़े होंगे, वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाके चेक कर लें। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर हम पेपर से पहले आ जाते हैं, सर अगर हम पेपर से पहले हॉस्टल आए तो हमें वो आ जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी 22 तारीख को, वैसे भी फिजिकल हो जाएंगे सब कुछ के। हम लोग प्रैक्टिकल के बाद हैं, जो 6 तारीख लास्ट डेट दी हुई है मैम मार्च की। बेटा मैं आपको ना कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने आना है प्राइवेट हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल कह रहा हूँ हॉस्टल्स में। लड़कों ने प्राइवेट हॉस्टल्स ही हैं लड़कों के, गवर्नमेंट का नहीं है, किसी का नहीं है। तो ये आपने देख लें, अगर आप पहले आना चाहते हैं आपका किराया जो है जो भी आपके कह लेंगे हॉस्टल वाले के साथ मामलात हैं तो वो बेशक तय कर जाएं, या आप उस 6 मार्च में आना चाहते हैं मार्च में आ जाएं। लेकिन ये है कि अगर आप लोग क्लास डिसाइड करती है फिजिकली, देन यू मस्ट कम फिजिकली।
सर ठीक सर सर जी बेटा। सर ये प्रैक्टिकल कितने कोई मार्क्स का होगा? सजेस्ट कर सकते 20 हैं आप मार्क्स का हमारे लिए होगा, हॉस्टल 20 बॉयज के लिए? जी 20 नंबरों का होगा बेटा, 20 नंबरों का। ओके सर। आपका फाइनल 30 नंबरों का होगा और जो प्रैक्टिकल है वो 20 नंबरों का होगा। 18 मार्क्स जो हैं आपके मिड के थे मेरे ख्याल में, और 12 मार्क्स आपके सेक्शनल के हैं। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा बोलो। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। सर आपको तो पता है कि हमारे पेपर अब ऑनलाइन होने लगे हैं। ऊंची बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं ऊंची बोलो। मैं कह रहा हूँ सर कि अब पेपर तो होने हैं ऑनलाइन, तो सर जैसे मिड्स में ना सर बड़ा ना इशू बना था इस चीज का कि समझ नहीं लगती थी कि किस ऐप पे पेपर हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो मिनिमम हमें ना 10 को मिनट्स ना मिनिमम मिल जाते थे कि वो उसको ना यानी समझने के लिए कि पेपर कैसे करना है। नहीं तो बेटा, सर वो समझने के लिए जो मिनिमम 10 मिनट्स नहीं होते, वो आप उसमें शामिल ही होते हैं। वो जो क्वेश्चन ऐसे थोड़ा होता है कि इसमें आपने क्या कहते हैं लिखा, आपको नहीं आ रहा, तो सिंपल लिखा होता है कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर देना, तो नहीं वो नहीं सर, उसी के अंदर शामिल होते हैं 10 मिनट्स। सर आप बात समझ रहे। मेरे कहने का मकसद है कि उस जो जिस ऐप पे पेपर होने ना, जैसे गूगल क्लासरूम था तो अब हमें आइडिया नहीं था, तो सर आप ना जस्ट इतना बता दें कि जो हमारे पेपर्स होंगे वो उन्हीं ऐप्स के अकॉर्डिंग होंगे जो मिड्स में हुए थे। हाँ बेटा, वो देखें आप जो बात कह रहे हैं ना कि हमें समझ नहीं आया, तो मेरा ख्याल है कि हमने इसका एक ट्राई पेपर जो है वो किया था। आप यस उसमें सर अगर किया नहीं था। होंगे तो फिर वो जाहिर बात है आपको नहीं पता चलेगा। सर हम मैं लोगों ने इससे पहले कि आप जो कह रहे हैं ना कि आप मुझे समझ नहीं आया, हमने पहले एक आप कह लें जैसे कि एक ट्राई पेपर किया था, फिर जाके हमने एक्चुअली जो पेपर है मैंने शेयर किया था। सही सही सर। सर मैं नहीं था फिर, आई एम सो सॉरी। तो सर इंशाल्लाह इस दफा भी करेंगे फिर आप कंडक्ट। नहीं, इस दफा ट्राई पेपर नहीं होगा, इस दफा जो पेपर है वो आपके साथ शेयर कर एक्सक्यूज मी दिया सर, जाएगा। सर कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है, उन्हें ऐड कर लें। स्पेसिफिक टाइम जो है वो जाहिर बात है सर उसमें ऐप से आप सेम, करेंगे। सर जो मिड्स में जैसे पेपर हुआ था सेम टू सेम वैसे ही पेपर होगा उसी ऐप्स पे उसी के हाँ अकॉर्डिंग। जी, वही होगा, वही होगा, वैसे ही होगा। सर थैंक यू सो मच सर। और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो पूछने, मेरा ख्याल है कि लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल। मैं एक दो चीजें आपको जो है वो इसमें दिखा देता हूँ, इफ यू वांट टू कह लें कि हैव एन आइडिया कि कैसे आप जो है इसको योरसेल्फ रीड कर सकते हैं, और इन ऑर्डर टू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट ऑलरेडी डेवलप्ड फंक्शंस या आप कह लें कि लाइब्रेरी फंक्शंस। तो हम कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी 12वां चैप्टर है और ये है 359 पेज के ऊपर। से हम जाते हैं 370। ये चैप्टर आ गया स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग कैसे आप हैंडल करते हैं। पहला जो स्टार्टिंग फंक्शंस हैं ये मेमोरी बेस्ड हैं, ठीक है। लेट्स से जी ये हमारे पास उसका एक फंक्शन हमने इसको मैं कल यूज किया था, गेट लाइन। गेट लाइन जो है, एक तो आप सीन यूज करते हैं, ये गेट लाइन जो है ये क्या फैसिलिटी आपको देता है कि जब आप किसी जो करेक्टर एरे है उसके अंदर जब आप इनपुट करते हैं, तो जब आप एम्प्टी स्पेस इनपुट करते हैं तो एम्प्टी स्पेस के बाद जो भी करेक्टर्स होते हैं वो इनपुट नहीं होते। इन ऑर्डर टू हैव ऑल द एम्प्टी स्पेसेस। सर कुछ बच्चे वेटिंग में, उनको इन कर लें प्लीज। अच्छा सर जी एक क्वेश्चन था। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन। सर हाफिज अली है यार, पूछो क्वेश्चन बेटा। सर जी ये पूछना था, एरेस के अबाउट पूछना था कि जैसे हम एरेस यूज करते हैं, जैसे नेस्टेड होती हैं लूप्स, वहाँ पे हम पहली जो लूप होती है उसको रोज के लिए करते हैं, कंसीडर करते हैं, और जो सेकंड होती है उसको कॉलम्स के लिए कर देते हैं नेस्टेड में। जहाँ पे हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हमने यानी कि जहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं, वहाँ पे जो फर्स्ट हम लूप यूज करते हैं वो तो रोज के लिए होती है, जो सेकंड लूप करते हैं यूज नेस्टेड में एरेज में, वो कॉलम्स के लिए होती है। जो थर्ड या इससे अबव लूप्स होंगी वो किन किन मकासद के लिए होगी? बेटा वो देखिए ना, अगर आप कह लें कि अगर आपका एरे 3 डायमेंशनल है
3 उसके अंदर जो है वो यूज हो रहे हैं, तो 3 के लिए आप हो जाएगी आई जे के। अगर कोई के है 3 4 या 5 जितनी भी आप करना चाह रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप उसमें जो नॉर्मली 2 डायमेंशनल एरे ही यूज किए जाते हैं। 3 डायमेंशंस के लिए ये है कि अगर आप कोई और वेरिएबल जो है उसकी बेस के ऊपर आप उसको जो है मल्टीपल एरेज जो हैं, ठीक है, अगर आपके मोर देन 1 2 डायमेंशनल एरे हैं और आप उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, मोर देन 1 2 डायमेंशनल एरे, तो फिर जितने 2 डायमेंशनल एरे हैं आप उसको उतनी दफा लूप चलाएंगे, थर्ड लूप। समझ आई बात? जी सर जी, ये यानी कि जो 3 का है आई जे और के, 2 तो हो गए रोज और कॉलम्स के लिए, तो हाँ तीसरा जी। हम किस तरह करेंगे ये? नंबर्स के लिए होगा। अच्छा, हम अब बात कर रहे थे इसकी, ये गेट लाइन एक ऐसा फंक्शन है जो कि एरे के अंदर या जब आप इनपुट करते हैं तो एम्प्टी स्पेसेस को भी इनपुट कर लेता है और उनके बाद आने वाले कैरेक्टर्स को भी। इसी तरह जी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ये वो नल कैरेक्टर है जो कि यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट के एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या कहते हैं उसे, कि खत्म हो गई हैं। नाउ ये एक लिहाज से डिलिमिटर है, एक लिहाज से दीवार है। दीवार हमें पता होता है ना, अगर कोई चल रहा है दिमाग उसका कहीं और दीवार के साथ टकराता है तो उसे पता चलता है कि भाई रुकना है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक ए इंडिकेशन के एरे हैज एंडेड, ठीक है, इस किस्म की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब हम देखते हैं कोई फंक्शन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है कैसे काम कर रहा है। 0 1 2 3। अच्छा, ये हम फंक्शंस मेम4 देखें, ये मेम4 क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने मेम कंपेयर, सॉरी MEM जो मेमोरी है और ये CMP कंपेयर, ठीक है। अब ये 2 किस्म के फंक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि मेमोरी कंपेयर है, ये मेमोरी के लेवल पे जाके काम कर रहा है। अब इससे थोड़ा सा स्टेप जो अपवर्ड है, स्टेप आप कह लें कि अपवर्ड कहने से मुराद है मेरी टुवर्ड्स हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये मेम जो कंपेयर है या मेम CMP या मेमोरी कंपेयर, ये 2 मेमोरीज जो हैं उनको कंपेयर कर रहा है, मतलब वहां पे जो डाटा पड़ा हुआ है। तो जो स्ट्रिंग कंपेयर है एक्चुअली वो भी वही काम कर रहा है, लेकिन वो जरा ज्यादा आप कह लें कि हाई लेवल फंक्शन है एज कम्पेयर टू मेमोरी कंपेयर। अच्छा जी, रिटर्न वैल्यूज जो है इसमें हमारे पास क्या हो सकती हैं, रिटर्न वैल्यूज जो है हमारे पास लेस देन 0 हो सकती है, 0 या ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो लास्ट बाइट कंपेयर्ड इन द बफर रेफरेंस पॉइंटर इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग। अगर तो 0 है तो इट मींस के दोनों जो है आपकी मेमोरी जो आपने कंपेयर करवाई है सेम है, अदरवाइज लेस या ग्रेटर है तो वो सेम नहीं है। तो ये इसकी एग्जांपल है कि आपने एक जो है वो एरे test1 है, एक test2 है, आपने पास कर दिया test1 और test2 और बताया कि उसके पहले 20 एलिमेंट्स जो है उसको कंपेयर कर लो, और उसके बाद आप उसको आंसर दे दें कि जी ये मतलब सेम है या नहीं है। इसी तरह ये मेमोरी कॉपी का फंक्शन है, मूव का फंक्शन है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह, ये 2 स्ट्रिंग्स जो हैं उनको जोड़ने का है, स्ट्रिंग कंकैटिनेट। आपने 2 स्ट्रिंग्स जो हैं एरेज जो है दोनों पास कर देने हैं, तो वो एक तीसरा एरे रिटर्न करेगा जो कि क्या कहते हैं उसे, दोनों जो है उनका मजमूआ है। जैसे ये स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। स्ट्रिंग 1 के अंदर भी कुछ वो पहले कैरेक्टर्स है, 2 के अंदर भी दोनों एरेज हैं, फिर आप इन दोनों को डिस्प्ले करवाते हैं, उसके बाद इनको कंकैटिनेट करते हैं। कंकैटिनेट करने से क्या होगा कि स्ट्रिंग 2 जो है ये ऐड हो जाएगी स्ट्रिंग 1 के अंदर। अब जब आप स्ट्रिंग 1 जो है इसको आउटपुट करेंगे तो ये वाले टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट दोनों आउटपुट हो जाएंगे। अगर मीटिंग भी है कौन करेगा एक वाला
मोटिवेशन ऑफ द सिग्नेचर तो मैसेज आया सर्विस का इकबाल आज बुलाओ आज चेयरपर्सन जैकिंग्स क्या बुलाओ हमको सर? चार बुलाओ ना जरा तरीका भी समझाओ प्रेजेंटेशन देंगे हाँ जी कंट्रोलर अच्छा कंट्रोलर को बोले कौन है कंट्रोलर डॉक्टर मदर साहब अंग्रेजी में मिक्स आसम कह रहे थे मैंने डॉक्टर संगीत तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे ओके चालू अच्छा बच्चों ये हमारे पास जैसे स्ट्रिंग कैट है, ये दोनों को कंप्लीटली कंकैटिनेट कर देता है। एन कैट है, एन क्या करता है, आप उसे नंबर बताते हैं कि भी इतने नंबर जो है वो कंकैटिनेट करने हैं, ये आपका एन है। सर वो पुट्स किस चीज के लिए यूज होता है? पुट ये हम अभी पढ़ चुके हैं वैसे भी, जो फाइलिंग करते हैं ना, पुट स्ट्रिंग है या पुट मतलब उसको उस पे स्क्रीन पे उसको करने के लिए, जैसे सी आउट है ना, तो ये उसका एक और कहने के तरीका का है, पुट एस पुट स्ट्रिंग, और ये गेट स्ट्रिंग भी होता है। ठीक है, जैसे आपने ये सीन डॉट गेट लाइन देखा ना पीछे, ये आपने देखा था सीन डॉट गेट लाइन, तो इसी तरीके से आप जो है वो सीन गेट लाइन जो है वो इनपुट के लिए आप यूज करते हैं, तो आप गेट लाइन की जगह पे गेट एस भी कर सकते हैं, सिंपल गेट एस। ठीक है, जैसे पुट एस है ना, जैसे गेट एस कर लें। मकसद मेरा यहाँ पे आपको बताने का ये है कि कोई भी जो फंक्शन है, ये जो आपको दिया है, मिसाल के तौर पे ये अब दिया है स्ट्रिंग चेयर, अब ये मुझे नहीं पता क्या करता है, मैंने यहाँ से पढ़ा द स्ट्रिंग चेयर फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। इससे थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया, मैंने इसकी एग्जांपल देखी थी। स्ट्रिंग जो हमारे पास एक एरे है पहले, फिर मैंने यहाँ पे जी दो वेरिएबल बनाए, एक इसका पॉइंटर और दूसरा सिंपल कैरेक्टर वेरिएबल। फिर जी क्या किया मैंने, कैरेक्टर के अंदर मैंने कोई एक इनपुट कर ली, और अब ये जो कैरेक्टर के अंदर जो मैंने इनपुट की है वो सर्च होगा इस एरे के अंदर, स्ट्रिंग एरे के अंदर। अगर तो कह लें कि वो उसके अंदर मिल जाएगा तो उसको बता देगा जी कि मिल गया है, अगर नहीं मिलेगा तो वो नल आ जाएगा आंसर, तो नल कंपेयर होगा और वो कह देगा कि नहीं मिला। मकसद कहने का ये है कि आप जो हैं यू शुड बी ओल्ड इनफ कि अब आप पढ़ के जो है वो समझ सकें चीज़ों को। ठीक है जी, तो आई विल नॉट कंटिन्यू आफ्टर दिस। आप इन चीज़ों को पढ़ें, कोर्स आपको बता दिया है। आपस में जो स्टूडेंट्स हैं लड़के वो सीआर को बता दें, और जो फीमेल्स हैं वो जीआर को बता दें कि आप कैसे प्रैक्टिकल कंडक्ट करना चाहते हैं। वैसे तो आज अभी मीटिंग भी है वीसी साहब के साथ कि उन्हें बताना है पेपर जो हैं कैसे कंडक्ट होंगे वगैरह वगैरह। तो आई विल लेट यू नो कि यूनिवर्सिटी का क्या डिसीजन है। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। सर 43080 की अटेंडेंस लगा दें अब्दुल्ला अली। अटेंडेंस आपको माफी है, सबकी अटेंडेंस लगे, देखा है सारे प्रेजेंट। नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको पता चलेगा कि अटेंडेंस की सर अगर ये प्रैक्टिकल ऑनलाइन हो जाते हैं तो फिर हमें यूनिवर्सिटी फिर वो प्रैक्टिकल्स के बाद, हाँ जी, फिर यूनिवर्सिटी में अगर आपने प्रैक्टिकल के बाद ही आएंगे सर हैं जी। सर मैं क्या प्रैक्टिकल ऑनलाइन ही हो जाए बेहतर है सर, बहुत दूर से आना होता है हमने। हाँ ये है, लेकिन देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है आज। वो वहाँ पे सर स्टे भी करना पड़ेगा आके फिर। हाँ जी, वो तो इशू तो है नो डाउट, लेकिन हम आपको नेक्स्ट वीक ना डिसाइड करके सीआर को बता देंगे, 2 दिन पहले आपको बता देंगे। हाँ जी, आप डिसाइड करके सीआर को बता दें, फिर मैं सीआर को बताऊंगा कि वाकई हम ऑनलाइन ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर ये तो सर जी आपकी नवाजिश होगी अगर ऑनलाइन नहीं। आज वो मीटिंग है बेटा वीसी साहब के, मेरा तो खुद दिल चाह रहा है कि ऑनलाइन ही हो जाए क्योंकि जरा इजी हो जाता है। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह खैर करे। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अपने सीआर को बता दीजिएगा ऑनलाइन रिलेटेड। और कोर्स हमने डिसाइड कर लिया है, 4 चैप्टर हैं, 6, 7 और 9 और 11। ठीक है, तो इन एनी केस आप जो हैं वो क्वेश्चन सीआर से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आप ये डिस्कस करके बता दें। ठीक है, ओके देन वी स्टॉप देयर एंड अस्सलाम वालेकुम।